अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैट्रिक कर ले या इवन दैट एफएससी के बाद उसको समझ नहीं आती कि वो किस सब्जेक्ट को अपनाए। इवन दैट लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पहुंच जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस सब्जेक्ट को अपनाएं। और नॉर्मली 9th-10th के बाद तो ये चीज़ बहुत होती है, क्योंकि 9th-10th तक आप लोगों ने पढ़े होते हैं बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ वगैरह। तो आप अगर एक बच्चा वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री में नहीं ठीक या बायो में नहीं ठीक, तो उसको समझ नहीं आती कि वो आगे किस कोर्स को ज्वाइन करे। तो गौर फिक्र के साथ इसी मसले को हल करने की मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला लेके आया हूँ, आप इस पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप 9th या 10th के एग्ज़ाम्स देकर हटते हो तो आपके पास मार्जिन होता है 3-4 माह का। 2-3 महीने बाद आपने एडमिशन लेना होता है। तो उसके दौरान आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं अभी तक 9-10 तक, उनको आप रिव्यू करें कि यार मुझे नर्सरी से लेके या 1 से लेके अभी तक जो उनसे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको पढ़ते हुए मैं थकता नहीं हूँ, मुझे आसान लगता है। तो आप जब अपने ये पूरे 10 साल को रिव्यू करेंगे, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार, अगर कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है तो उसको क्लियर हो जाएगा कि मैथ मेरा जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ग्रिप है, तो मुझे इसकी फील्ड में ही जाना चाहिए, इसी से रिलेटेड मुझे कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने 9th-10th में कंप्यूटर पढ़ गया तो उसको पता चल जाएगा कि वो कंप्यूटर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। अच्छा, ये तो हो गया एक हल कि आपने अपने 10 साल को रिव्यू करना है और उसमें आपने देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी है, जो आपको पढ़ने में मज़ा आता है, टाइम का पता नहीं चलता, जो आपके लिए आसान लगता है दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत, और जिसमें आपके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ कर लें। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े होते 9-10 तक, या कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपने नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े होते, तो उसके लिए क्या किया जाए। या कोई भी आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसका हल कैसे निकाला जाए। तो उसका एक बहुत ही आसान और अच्छा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने काम क्या करना है। सबसे पहले आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस के सब्जेक्ट्स आपने उनको उठा लेना है। किसी भी एक्सपर्ट के पास जो उसका अच्छा टीचर है, आपने 4-5 दिन उसके पास जाना है उसी सब्जेक्ट को लेके। आपने क्या करना है कि पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन को समझना है, फिर किसी तीसरे चैप्टर में से समझ लें, चौथे में से समझ लें, छठे में से समझ लें। 4-5 दिन आप कुछ क्वेश्चंस को समझें उन किताबों के। आपको 5-6 दिन बाद पता चल जाएगा कि क्या ये सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे मज़ा आ रहा है, क्या ये मुझे ईजी लग रहा है, ऐसे तो नहीं कि मुझे बर्डन लग रहा है। अगर आपको ये चीज़ फील हो और आपको वो मुश्किल लगे, रिजेक्ट कर दें। अब आ जाए दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ। कंप्यूटर को उठा लें, 5-6 दिन उसको भी ऐसी किसी टीचर के पास, किसी एक्सपर्ट पास पढ़े। उसको कहें कि यार मुझे ना 5-6 दिन इसके ना क्वेश्चन समझाओ, इस बुक के चैप्टर्स को समझाओ मुझे थोड़ा सा। तो जब आप 5-6 दिन उसे ट्यूशन लेंगे, आपको आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आया ये भी सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, इसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपको वो भी सब्जेक्ट नहीं मज़ा दे रहा, आप उसको भी रिजेक्ट कर दें, तीसरे को पकड़ें, आईटी के सब्जेक्ट्स को। ठीक है, आईटी के इसी तरह अगर और फील्ड्स हैं उनको जितने भी, यानी कि आपके पास ऑप्शंस है ना कि आपने आईसीएस करना है, आईकॉम करना है, जो भी व्हाटएवर, आपने बीसीएस करना है, बीकॉम करना है, आपने बीएसआईटी करना है, या आपने साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जाना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है, कुछ भी,
आप उनको पढ़े 5-6 दिन, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं और किस की आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ये तीन चार चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, किस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी ग्रिप हो रही है, आपको आसान लग रहा है, आप बोर नहीं हो रहे, ठीक है, और आपको वो यानी कि सही तरह समझ आ रहा है, तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसी फील्ड को आप चूज़ कर लें। इस चीज़ के पीछे नहीं भागना कि किसका स्कोप है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्कोप इंसान के अंदर होता है, फील्ड के अंदर नहीं। वरना अल्लामा इकबाल आप जानते हैं, उनको किस वजह से जानते हैं? अगर हम किसी भी बंदे से पूछे तो वो कहेंगे कि शायरी की वजह से। लेकिन उनकी डिग्री किस चीज़ में थी? डिग्री उनकी लॉ में थी, लेकिन लॉ के नाम से उनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि स्कोप लॉ में नहीं था, अल्लामा इकबाल के आइडियालॉजी में था, उनकी शायरी में था। इसलिए स्कोप के पीछे कभी नहीं भागना। हमेशा जो चीज़ आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, जो चीज़ें आपको आसान लग रही हैं, जिसमें मुश्किल नहीं पैदा हो रही, और जो चीज़ पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसी चीज़ को अपनाना है। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद आपकी सब्जेक्ट को चूज़ करने की मुश्किल आसान हो गई होगी। तो कमेंट्स दे के बल्कि बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।